हरे कृष्ण मधु जी, दंडवत दंडवत, हरे कृष्ण दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञा राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टो विष्णुपादष्टोतशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टो विष्णुपादष्टोतशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री प्रीति संदर्भ तदि रचयिता श्री जीव गोस्वामी चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम। स्वप्नाधीश श्री नारसिंह महाराज हैं उधर। नारसिंह महाराज यदि आप वहाँ पर हैं तो आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हमने पढ़ा था ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार। आज बहुत ही सुंदर टॉपिक उठाया है भगवत साक्षात्कार। देखो क्लास की जिस ऊंचाइयों पर हम ये पढ़ रहे हैं ना कक्षाएं, ये कठिन जरूर है लेकिन तत्व भी यही है। सच्ची बात पूछो तो इन्हीं तत्वों से हृदय के कपाट खुलते हैं। जब तक हम बहुत ऊंची गहराइयों में नहीं जाते, बाकी जो और साधारण लेवल पर कथा सुनने से अच्छी तो लगती हैं लेकिन तत्व जो है वो नहीं समझ में आता, और तत्व के समझे बिना जो अंतरात्मा है ना उसको खुराक नहीं मिलती, जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है। तो आज हम उसी संदर्भ में जब हमने ब्रह्म साक्षात्कार पढ़ा, परमात्मा का साक्षात्कार पढ़ा, और हमने सुधा और साधना जी से रिक्वेस्ट किया था कि वो उसका सार बता दें, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका तैयार नहीं हुआ है, वो अगले सोमवार तक तैयार कर पाएंगे। यदि कोई और चाहता हो तो वो 2 दिन में 3 दिन में तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई हिम्मत ही नहीं करते हो तुम लोग। ठीक है, अगले सोमवार को हम अब तक जो पढ़ा उसका सारांश सुधा और साधना बताएंगे। अब बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंध के 90वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने प्रिय श्री ध्रुव जी ने अपने प्रिय इष्टदेव श्री कृष्ण गर्भ के प्रति कहा है। तो आज भी जब हम अवतार सुन रहे थे तब हमने इन श्री हरि के विषय में कहा है। तो ध्रुव के आराध्य देव कौन है? देखो ध्यान दो, कृष्ण गर्भ। ये जो वसुदेव और देवकी हैं, ये पूर्व जन्म में द्रोण और कृष्ण द्रोणोधरा थे। कृष्ण गर्भ के पति कौन थे? सुतपा और कृष्ण गर्भ। पहले उनसे हरि का जन्म हुआ। और अदिति और कश्यप, उनसे कौन हुए? वामन भगवान। अदिति, कश्यप, सुतपा, पुष्टिगर्भ, इस तरह से ये लोग बार बार जन्म लेते हैं और भगवान इनके गर्भ से आविर्भूत होने की लीला प्रकट करते हैं। और यशोदा और नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोणोधरा थे। इसमें कहा है, हे भगवान, जो लोग परमानंद मूर्ति आपका निष्काम भाव से, एक सेकंड, राधिका एक मिनट, निष्काम भाव से
भजन करते हैं उनके लिए राज आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही परम फल या पुरुषार्थ है। तो क्योंकि ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप 36,000 वर्षों तक भोग करोगे, तब ध्रुव को सकाम भक्ति के कारण अपने आप में बहुत प्रायश्चित हुआ कि ये मैंने क्या वरदान मांग लिया। भगवान सामने है और मैं उनसे भोग मांग रहा हूँ, जबकि मुझे मांगना चाहिए था कि आपके चरणों में जन्म जन्मांतर मेरी भक्ति रति मति प्रीति बनी रहे। ये मानने की अपेक्षा मैंने क्या मांग लिया। तो भी अपने इष्टदेव से कह रहे हैं कि हे भगवान, जो लोग परमानंद मूर्ति, आप कौन है? परमानंद मूर्ति हैं, अर्थात आपके दर्शन से हृदय, भगवान सच्चिदानंद है, परमानंद है, हम भी सच्चिदानंद के अंश हैं। तो भगवान सामने है, आनंद मूर्ति सामने, फिर हम इन भोगों का क्या करेंगे? तो परमानंद जो मूर्ति आपके, हम निष्काम भाव से भजन करते हैं, निष्काम भाव से, क्योंकि मैंने सकाम भाव से भजन किया, इसलिए वो अपने से उत्तरोत्तर जो श्रेष्ठ हैं उन भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। जो आपका निष्काम भाव से भजन करते हैं उनके लिए राज आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही परम। तो यहाँ पे भगवत साक्षात्कार हुआ है, और भगवत साक्षात्कार में क्या क्या होता है ये क्रम से बताएंगे। तो सबसे पहले निष्काम सकाम भक्त का वर्णन किया। तो सकाम भक्त किसकी प्रशंसा कर रहा है? निष्काम भक्त की। अब देखो, भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत दर्शन हुआ, उसमें सबसे पहले ध्रुव का वर्णन हुआ जिन्होंने सकाम भक्ति की थी। सकाम भक्ति से इनके मन में प्रायश्चित है, खेद है, दुख है। वो अपने से जो श्रेष्ठ है निष्काम भक्त, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान परमानंद घन मूर्ति हैं। तो वही उनके लिए फल या पुरुषार्थ है, आपके चरण कमलों की प्राप्त। परंतु हे स्वामीन, किंतु जैसे गाय अपने बछड़ों का पालन और रक्षा करती है, वैसे आप इस हम सकामी जीवों पर भी कृपा करके संसार भय से हमारी रक्षा करते हैं। अपने विषय में बताया, हम सकामी जीव हैं। तो जो आगे जिस्त बनाएंगे वो ध्यान रखें कि सबसे पहले सकाम भक्त, और अपनी निंदा कर रहे हैं खुद। हम ऐसे गाय है, गाय ने जन्म दिया है बछड़े को, तो वो बछड़ा चाहे ना चाहे, बछड़े का अपनी माँ के प्रति आकर्षण हो ना हो, कोई भी भाव हो ना हो, वो बछड़े को जरूर प्रेम करेगी। इसलिए भगवान को जो चाहे ना चाहे, भगवान सबसे प्रीति करते हैं। क्षीर साई जो भगवान है वो थोड़ी देखते हैं ये मुसलमान है कि ये ईसाई है या ये बहुत दुष्ट है। दुष्टों को भी तो भगवान पालन करते हैं। कहाँ दुष्टों की माता का दूध थोड़ी सूख जाता है। दुष्टों के लिए पृथ्वी जो है अपना अन्न थोड़ी दबा लेती है, अपने अंदर थोड़ी छुपा लेती है। सभी के लिए दुष्टों का उसी अन्न से पालन हो रहा है। तो भगवान सभी का पालन करते हैं, सभी का। किसी के लिए आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी भगवान ने सबको दे रखी है। यहाँ पर पक्षी भी घोंसला बना के रह जाते हैं, शेर, हाथी, सब जो भी इंसान आया है, तो भगवान सभी के लिए व्यवस्था करते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सकामी भक्त फिर भी क्या करते हैं, हम संसार भय से। तो ध्रुव को क्या डर है? ध्रुव को यही तो डर था कि मैं अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहता हूँ, मेरा उतना ही बाप पर हक है जितना उत्तम का है, लेकिन मुझे सौतेली माता ने मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। तो ये संसार भय है। लेकिन नारद जी के उपदेश के बाद, मंत्र दीक्षा के बाद ध्रुव मधुवन में अकेले रहे, और क्योंकि भगवान का भजन कर रहे थे इसलिए उनके ऊपर कोई हिंसक वार नहीं हुए। तो संसार भय से हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही आप निरंतर विकल रहते हैं। और क्या कहा? भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। भक्त मुझे पुकारे तो सही, लेकिन भक्त भगवान को लास्ट में पुकारता है।
भक्त के मुंह से चाहे कितना भी भजन करे, अरे माँ, हे भगवान, कुछ भी डरेगा गिरेगा या कुछ होगा तो सबसे पहले अपनी माँ को ही पुकारेगा, है ना। इतने इतने भजन के बावजूद भी, या औरों की तरफ देखेगा, द्रौपदी के सामने कृष्ण बार बार रक्षा कर रहे हैं, फिर भी अपने पतियों की ओर देख रही है। इसी को फिर टीका में इसी बात को विस्तार से बताया। हे भगवान, परमानंद ही पुरुषार्थ है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, उनकी पहले निंदा कर दी गई। किन शब्दों में निंदा की वो हम राधा रस सुधांजलि में पढ़ रहे हैं, सब ग्रंथों में पढ़ रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीर के और मन के हैं, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तो मोक्ष होता ही नहीं है, शरीर का मोक्ष हो सकता है, आत्मा का क्या मोक्ष होगा। आत्मा तो भगवान का अंश है, उनकी सेवा में ही उसको परमानंद प्राप्ति हो सकती है। तो परमानंद ही पुरुषार्थ है। आप ही उसी परमानंद की साक्षात मूर्ति है। आपके चरण कमल राज आदि की अपेक्षा निश्चित रूप से परमार्थ फल रूप हैं। राज आदि की अपेक्षा आपके चरण कमल, राज आदि जो आपने दिया है उससे मेरा क्या लेना देना है। आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। यद्यपि आप पुरुषार्थ हैं, उनके लिए ही लोग निष्काम भाव से निरंतर आपका भजन करते हैं। तथापि हे स्वामी, दीनहीन हम सकाम लोगों के भी आप भक्तानुग्रह कातरतावश सदा रक्षा करते हैं। आप क्या क्या गुण है? भक्तानुग्रह कातरता, आप कातर रहते हैं, विकल रहते हैं। आप राज इत्यादि सब कुछ ऐसी दे देते हैं यदि भक्त चाहे तो, लेकिन आप भक्तों पर दीनतावश कातरतावश उन पर अनुग्रह करते हैं। तो पूर्वोक्त श्लोक में जीव जैसे श्री नारायण को मोक्ष स्वरूप कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भगवत साक्षात्कार को मोक्ष रूप से भी अतुलनीय निरूपम किया गया है। जो परमात्मा साक्षात्कार से मोक्ष हो जाता है, या उससे भी आगे चले हैं और बताया है श्री भगवत साक्षात्कार के भेद। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। पहले ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार के भेद बताए थे, यहाँ पे भगवत साक्षात्कार के भेद बता रहे। अब चाहें तो आप लोग पॉइंट साथ साथ बना सकते हैं। जिस साक्षात्कार को मोक्ष रूप कहा गया है, वह भगवत साक्षात्कार तो दो प्रकार का है, दो प्रकार का। पहला अंतराविर्भाव लक्षण में तथा दूसरा है अंतर है तो दूसरा बहिर्आविर्भाव लक्षण प्रयोग। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद छठा अध्याय 34वें श्लोक में श्री नारद जी ने कहा है, हे व्यास जी, जब मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगता था, तो जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनको अपना यश गान अति प्रिय है। देखो, भगवान उरु गाय है। भगवान एक पहला पॉइंट बता दिया कि सारे तीर्थ भगवान से निकले हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि भगवान स्तुति प्रिय है। भगवान को यदि रिझाया जाता है तो उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनको अपना यशगान बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि भगवान श्री राम की कथाएं होती हैं तो हनुमान आकर के बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण की कथाओं में श्री कृष्ण स्वयं ही आकर के सुनते हैं। हम पहले भी कई बार बता के आए हैं, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण की कथा होती है कोई व्यवधान नहीं आता। और खुद ही भगवान ने कहा है, ना अहम वसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा यत्र मद भक्ता गायंती तिष्ठामि तत्र नारद। देखो यहाँ पर बोल दिया, हे नारद,
जहाँ मेरे भक्त मेरी कथाओं का गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। क्योंकि भगवान की कथाओं का गायन क्या है? उनके नाम का, उनके रूप का, उनके गुण का, उनके लीला का, उनके धामों का हम वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं, देखो जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए तो वहां पर रुक्मणी जी के पर्यंक पर भगवान शयन कर रहे हैं और शयन करते करते हे राधे ऐसे पुकार रहे हैं। तो रुक्मणी जी से रहा नहीं गया। रुक्मणी उठी और सुबह उठते ही रोहिणी देवी के चरण छुए और बोले, माँ ये बताओ, ये नित्य निरंतर राधे राधे क्यों करते रहते हैं? तो उनको ब्रज की याद आ जाती है। ऐसा राधे में क्या है, आप हमें बताइए ना। तो फिर सत्यभामा भी आ जाती है, सारी की सारी 16,108 रानियां वहां आके बैठ जाती हैं। तो वहां पर पहला प्रश्न ये आता है कि सुभद्रा तुम एक काम करो, इन लोगों की बहुत इच्छा है सुनने की, तुम्हारी जो भाभियां हैं सुनना चाहती है, तुम उनको थोड़ी मदद करो। नंदों का काम है भाभियों की सहायता करना। बोले ठीक है, मैं बाहर बैठती हूँ। अच्छा, तो कृष्ण बलराम ने सुन लिया तो ये सीधे ब्रज चले जाएंगे, रह नहीं पाएंगे यहाँ पर। बाद में जगन्नाथ जी का ये सब तो बाद की बात है, इसलिए उनको बाहर खड़ा कर दिया गया और अपनी आंखें विस्फारित हो गई, हाथ संकुचित हो गए। दोनों भैया को रोकती रही सुभद्रा, उसके हाथ वो तो बना ही नहीं गए क्योंकि वो भी स्तंभित रह गई। तो ऐसे भगवान की ब्रज की। तो रोहिणी जी यहाँ पे कह रही है कि राधे की तुम क्या बात करोगी, ना तो धूप देखती है, ना बरसात देखती है, ना ताप देखती है, ना अपनी भूख प्यास देखती है, कुछ नहीं देखती, ना लोक कलास देखती है, ना धर्म मर्यादा देखती है, ना वैदिक धर्म देखती है। जहाँ जहाँ उनकी सेवा के लिए भागी चली आती है, इसलिए इनके रोम रोम से राधे राधे की आवाज निकलती है। तो ऐसे भगवान को ये जो अपने भक्त हैं ये अति प्रिय है, इनको अपना गुणगान अति प्रिय है। तो यदि सुन लेते यहाँ पे तो ब्रज चले जाते श्री कृष्ण। वैसे भी उनको द्वारका में नव वृंदावन बनाया गया। श्री भगवान बुलाए हुए की भांति मेरे हृदय में आविर्भूत होकर मुझे दर्शन देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि तुरंत एक क्या है, मैं उनका भजन करता हूँ, मेरे हृदय में भगवान आविर्भूत हो जाते हैं और मेरे हृदय कमल में अपने दर्शन देते हैं। इसे तो पीति संदर्भ इतना अद्भुत है। यह अंतर आविर्भाव लक्षण में भगवत साक्षात्कार हुआ, ये उसका दृष्टांत है। आगे श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 15वें अध्याय के 38वें श्लोक में बहिराविर्भाव लक्षण में भगवत साक्षात्कार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बैकुंठ में जाकर जब श्री सनकादिक ने जय विजय द्वारपालों को, है ना, पापमय योनियों में जाकर जन्म लेने का शाप दिया था, तब यह जानकर भगवत बैकुंठ नाथ लक्ष्मी जी के साथ पैदल चलकर यहाँ वहां पहुंचे जहां पर यह सब हो रहा था। हुआ था सब श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही, भगवान की प्रेरणा से ही। और खुद ही भगवान ने अपनी जंघाओं पे एक दफे ऐसे हाथ कर रहा था। तो क्योंकि ये द्वारपाल है, कभी भी जो भगवान के द्वारपाल है, परम वैष्णव है, ये किस प्रकार से अपराध कर सकते, वो भी वैष्णवों का संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान की प्रेरणा से ऐसा हुआ और भगवान ने लीला करी। तो उनको जब आने नहीं दिया, दोनों ने अपनी जो पकड़े हुए थे छड़ी आगे रोक दी, जाने नहीं दिया। हमको जाने से रोक रहा है। 7 जोड़ी पार करके बैकुंठ गए, तब उनको शाप दे दिया था कि तुम असुर योनि में चले जाओ। तब ये सब हो गया, कहा सुनी सब हो गई। तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ आए। श्री सनकादिक ने देखा कि हमारी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं हमारे नेत्रों के गोचर होकर पधार रहे हैं, जिनको हम समाधि में ध्यान किया करते हैं। अभी तो पूरी की पूरी लीलाओं का चिंतन नहीं है, मात्र समाधि पर ध्यान है, लीलाओं के चिंतन में नहीं गए अभी सनकादिक इत्यादि। तो उनके साथ साथ
जो पार्षद गण है छत्र चारण आदि लेकर चल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी साथ में आ रही हैं और उनके जो पार्षद गण हैं वो छत्र भगवान के ऊपर लेते हुए और चावल डुलाते हुए ला रहे हैं। तो उनके दोनों तरफ राजहंस के पंखों के समान 2 सफेद चावल डुलाए हुए जा रहे हैं। राजहंस के जो पंख होते हैं एकदम सफेद, एकदम विभ्रतमान, चमकदार, दैदीप्यमान, बहुत ही सुंदर। तो भगवान श्री कृष्ण की जो सेवाएं हैं, जिन जिन घर में चंवर है, वो ये सोचें कि मैं एक सोने की चैन लूं ना लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो निकाल लिया जाएगा शरीर से, बेटा बेटी लूट ले जाएंगे और तुमको जला करके राख कर देंगे। परंतु यदि उस भगवान के जो चंवर है वो इतने सुंदर, कम से कम वो चांदी का तो हैंडल होना चाहिए ना, सामर्थ्य, जिनकी सामर्थ्य में उनकी बात कर रही हूँ। और जो चंवर है वो भी जो गाय के, और वो भी कौन सी गाय होती है, कवरी गाय, उसकी जो पूंछ है उसके चंवर मिल जाए तो कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे चावल डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से छत्र का योगियों की मोतियों की झालर दिखती हुई चंद्र की किरणों से अमृत की बूंदें झड़ती हुई दिखाई दे रही है, मालूम पड़ रही है। तो और उसमें क्या है, जो छत्र है वहां पर मोती लटक रहे हैं, छत्र में सुंदर मोती लटकाए गए हैं और उन मोतियों में ऐसा लग रहा है मानो चंद्र की अमृत बूंदें बरस रही हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर चमकदार मोती हैं। आजकल तो दिखते भी नहीं है ना। हृदय में नहीं, नेत्रों के सामने श्री भगवान ने पधार कर श्री सनकादिक को साक्षात दर्शन दिए। तो वहां पर ध्रुव को तो दर्शन हुए अंदर में, नारद जी को हुए अंदर में, और यहाँ पर बाहर दर्शन दिए सामने सनकादिक मुनि को। ये भगवान का साक्षात्कार हुआ, एक अंदर का एक बाहर का। तो भगवान चले आए। अंतः साक्षात्कार की योग्यता का वर्णन श्री भागवत चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में 56वें श्लोक में श्री रुद्रगीत में उपलब्ध है। रुद्रगीत किसके लिए गाया गया था? रुद्रगीत जो भगवान शंकर ने रुद्रगीत बताया, वो किसको बताया था? कुछ तो आता नहीं है तुम लोगों को। प्रचेताओं को। हाँ, तो बोलो ना, दक्ष प्रजापति के बेटे प्रचेताओं को, जो 10,000 पर चला। ठीक है। हाँ जी दीदी। श्री रुद्र ने कहा, हे भगवान, जिनका चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाहरी विषयों में पहुंचता है, उन्हें बात बताई। जिनका चित्त भगवत भाव से अनुग्रहित हो गया भक्ति योग से, ऐसे चित्त वालों का क्या हो जाता है? जिन पर भगवान की कृपा है, उनका चित्त निर्मल विशुद्ध हो जाता है और वे बाहरी विषयों की ओर तो कभी नहीं दौड़ते हैं, और ना ही अज्ञान गर्त में डूबता है और ना ही अज्ञान के गड्ढे में घूमते। अज्ञान क्या है? मैं और मेरा, कभी भी नहीं सोचते, इस बात का चिंतन ही नहीं करते वो। तो वह मननशील व्यक्ति चित्त में आपकी लीलाओं का दर्शन प्राप्त करता है। अंतर साक्षात्कार में ये भी बताया। तो जिनको चित्त आपका भजन करते करते संसार के विषयों से विराम ले लिया है, तो वो अज्ञान में नहीं डूबता, वो मैं और मेरा दैहिक संबंधों में, देह और मन के, शरीर के सारे संबंध उसके छूट जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंततः उसमें भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। आंखें बंद करेगा, है ना, या ऐसे जब भी हृदय बंद हुआ तो ठाकुर जी सामने आ जाएंगे। मानो कभी ठाकुर जी अकेले आ गए, अकेले नहीं थे, हमें अकेले आपके दर्शन ही नहीं कर रहे, किशोरी जी को लेकर के आओ, किशोरी जी भी आ गई, नहीं, आपके पार्षद गण को लेकर के आओ। तो ब्रह्मा जी को जब सबसे पहले दर्शन कराया, तब श्री कृष्ण ने पूरे परिकरों के साथ गोप वेश वाला दर्शन कराया था। जब सृष्टि का आदेश दिया था उन्होंने, तब पूरे की पूरे गोप, भागवत में साफ लिखा है, भगवान और भगवान के पार्षद
भगवान के परिकरों के साथ। तो हमें भगवान के समस्त परिकरों से प्रेम होना चाहिए। उदाहरण, रघुनाथ दास गोस्वामी 1008 दंडवत प्रणाम करते थे। किस किस को? सब भगवान के सारे पार्षदों को, सारे परिकरों को, ब्रजजनों को प्रणाम करते थे। तो उन्हीं से जब हम भगवान के पूरे परिकरों से प्रेम करते हैं तो जल्दी सिद्धि हो जाती है। हम क्या बोलते हैं, है ना? ऐसे तो हमारी सुबह सुबह जब हम जय ध्वनि करते हैं तो बोलते ही है ना, जय जय राधा कृष्ण, गोप गोपी गोवर्धन द्वादश, है ना? ये सब इनकी जय जयकार बोलते हैं। राधा कुंड की, श्याम कुंड की जय बोलते हैं। तुलसी देवी, गंगा देवी, भक्ति देवी की जय बोलते हैं। चारों धाम, चारों आचार्य की जय बोलते हैं। मठों की जय बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? और शुरू में वहाँ तो नामाचार्य दास ठाकुर की जय बोलते हैं, फिर स्वरूप दामोदर राय, रामानंद गौर पार्षद वृंद की जय बोलते हैं। ये तो इतनी सी जय है, हमारी 2 या 3 मिनट में हो जाती है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी सबकी जय जयकार करते थे। ये भक्त वात्सल्य, ये श्री कृष्ण वात्सल्य में यशोदा जी की जय, नंद बाबा की जय, मधुमंगल की जय, स्तु कृष्ण की जय, सब सखाओं की जय। तो और भी बहुत से मठों में सब सखाओं की जय, यशोदा मैया, नंद बाबा की जय, ऐसे जय जयकार भी की जाती है। हमारे ये भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जब कथा से पहले मंगलाचरण करते थे तो सबकी जय जयकार करते थे। वो भक्ति माधव गोस्वामी महाराज के अंडर में उनका पालन। तो हमारे प्रभुपाद जी सबने यही बताया है, तो जय जयकार सबकी करनी चाहिए। हमारे मेरे गुरु जी कितनी देर तक स्तुति स्तवन करते हैं। हा देवी काकुवर गदगद याच वाचा या चिन्ह पद्य भूवि दंडवत उद्भटाती अस्य प्रसाद मोद जनस्य कृत्वा गांधवी के तब गणे गणना में दई। आपसे कातर प्रार्थना है, आप अपने गणों में हमें ले जाइए, है ना? और फिर तुलसी देवी की आराधना, गुरुदेव हमेशा मंत्र बोलते हैं, भक्त्या विहीना अपराध लक्षी क्षिप्ता से काम आदि तरंग मध्य कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। वहाँ पे उसके बाद फिर व्यास जी को प्रणाम करते हैं, फिर सुखदेव को, व्यास जी को, और श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये। और फिर सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। यम प्रवज्जन्तं मनुमेतम अपेत कृत्यम द्विपायनो विराकातर आजुवा पुतेति तन्मेधा तर्वो विनेतु तं सर्वभुजं मुनि मानतो अस्मि। तो इस तरह से श्री कृष्ण का, महाप्रभु का, बलराम भैया का ऐसे जय जयकार करते हैं सारे पार्षदों की। ये रोज सुबह उठ करके करनी चाहिए। और निश्चित रूप से हमें नर्मदा, कावेरी, सिंधु, इन सब, गंगा, जमुना, सब जो हमारी नदियां हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। और जिस भूमि पर हम सब कुछ, जिस भूमि से हम प्राप्त कर रहे हैं, उस भूमि को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। तो इस श्लोक से पूर्व श्लोकों में जिनका वर्णन किया गया है, उन महत साधु पुरुषों के संग के द्वारा भक्ति योग से अनुग्रहित होकर मननशील व्यक्ति का चित्त विशुद्ध अर्थात माया गुणातीत हो जाता है। तो जिनको साधु पुरुषों का संग मिलता है ना? साधु संग सर्वशास्त्र का है, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु कौन है? जो नित्य निरंतर कृष्ण की कथाएं कहते हैं, वही साधु है। ध्यान रखना, लाल कपड़ा पहन लिया अथवा इधर उधर की सारी बातें कर ली और मन में ना जाने कितना विषयांतर भरा पड़ा है, वो साधु नहीं है। जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी कथा मात्र से हमारे हृदय में भक्ति द्विगुणित, शतगुणित, कोटि गुणित बढ़ती चली जाती है, उन्हीं को साधु कह सकते हैं। तो उनका हमें संग करना चाहिए। और इस भक्ति योग से अनुग्रहित होकर जो मननशील हैं, ऐसे व्यक्ति का चित्त विशुद्ध अर्थात माया गुण, तो नित्य निरंतर मनन करेगा। नित्य निरंतर, आज देखो, हम एक बात बोलते हैं कि आज हम 3-4 बार जो भी कथा करते हैं और फिर हमारा सुबह शाम आनिक में जाता है, घर के लिए समय ही नहीं मिल रहा है, काम के लिए, है ना? तो भी चलो देखेंगे ना, ग्रंथ कितने दिन चलेंगे, हो जाने दो ना पूरा। पता नहीं ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, पता नहीं कब इस शरीर का देहांत हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। इससे अच्छा तो इसलिए तो सब लोग बैठ जाते कथा सुनने के लिए,
यही तो कारण है। तो ऐसे लोगों का चित्त क्या हो जाता है, माया का वहां प्रवेश ही नहीं होता। और भक्ति सर्व सिद्धिदायिनी होती है। इसके लिए आपने भागवत पत्रिका में पढ़ा होगा कि गुरु जी के पास सर्व सिद्धि हो गई। 96 से 2010 तक गुरुदेव के पास अरबों की संपत्ति आ गई, करोड़ों की, और मठ बना डाले सब। तो गुरु जी के पास सिद्धियां आ रही हैं, लेकिन सिद्धि वहां से भाग रही है। गुरु जी उसमें आसक्ति नहीं हो रहे, वो तो सुबह से रात तक कथा ही कह रहे हैं। तो उनका अब वो विचार करो, अपना सुबह उठ करके कीर्तन ये करते हैं, अपना ध्यान नाम जप करते हैं, उसके बाद दिन में कितने ही लोगों को हरिनाम देते थे। कभी उनको समय ही नहीं था, पर थकते थे क्या? थकान то वहां होगी जहां माया का प्रवेश होगा। अरे 1 घंटे में, अभी हम लोग भी नहीं थक रहे। मैं जरूर थक जाती हूँ, आप लोग तो नहीं थकते हो। मैं थक जाती हूँ, मेरे अंदर माया का गुण है। वह बाहरी व्यवहारी विषयों में भ्रांत नहीं होता, भारी विषयों से भ्रांत नहीं होता, और अज्ञान रूपी गर्त में प्रवेश नहीं करता। मैं और मेरा ये सब उसके निकल जाते हैं। ऐसे विशुद्ध चित्त, ऐसे विशुद्ध मुनि चित्त में भगवान का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। ऐसी विशुद्ध चित्त भगवान का भजन करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। और जो बहिराविर्भाव साक्षात्कार की योग्यता है, इसके विषय में श्री भगवान ने श्री नारद के प्रति व्यतिरेक विधि से अर्थात निषेध पूर्वक कहा। मुख से निषेध, मुख शब्द निषेध के द्वारा क्या कहा सुन लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। उन्होंने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, जिसकी वासनाएं पूर्ण रीति से शांत नहीं हो पाई है। उस अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अनुराधा खंडेलवाल प्रश्न उठा रही थी, आपको जवाब मिल गया? जी दीदी, आपने प्रश्न उठाया था और आपने कथा सुनी नहीं, और उसके बाद भी प्रश्न उठा लिया, और उस पर भी लॉजिक ऐसा दिया जो भागवत के विरुद्ध था। बराबर। हाँ, तो क्या कषाय था उनके अंदर? उनका संपूर्ण पूर्ण रीति से है। एक इच्छा तो थी ना कि कम से कम मेरी माँ मर जाए तो मैं निश्चिंत तो हो जाऊं, ये तो हो जाऊं। तो इसको कषाय कहा गया है। नरसिंह महाराज है, सपना दीदी सुन रहे हैं? दीदी है क्या? नहीं है शायद। तो उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। केवल शुद्ध चित्त होकर ही भगवत साक्षात्कार की योग्यता का कारण हो। केवल शुद्ध चित्त ही हो गया, यही भगवत योग्यता हो गया, इसका कारण नहीं है। कह रहे हैं वह कारण फिर क्या है? तो कहते हैं कि भगवत भक्ति विशेष के द्वारा ही उदित होने वाला यह श्री भगवान की इच्छामयी स्वप्रकाशता शक्ति का प्रकाश ही साक्षात्कार की योग्यता का मूल कारण है। इसको समझो, भगवत साक्षात्कार शुद्ध चित्त हो गया उतना ही नहीं है। तो इसके बाद क्या है? भगवत भक्ति विशेष के द्वारा भगवत भक्ति हो जाए, उसके द्वारा फिर क्या उदित होगा? भक्ति, चित्त शुद्धि, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है भक्ति करनी पड़ेगी। पहले लास्ट में भी आया था, जीवन मुक्ति के विषय में कितना बताया था, परमात्मा साक्षात्कार में भी बताया था कि जिनको परमात्मा की अनुभूति हो गई है, ठीक है, हो जाने दो ना। उसके बाद वो जीवन मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त हो गया, उसके बाद तब भी वो भजन करेगा। भजन के बिना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि पहले चित्त शुद्धि हो गया। अरे मैं तो चित्त शुद्ध हूँ, तो चित्त शुद्ध हो गया इतना ही कि तू सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से मुक्त हो गया।
लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, नाम करना पड़ेगा। नारद जी ने देखो कितना भजन किया, कितना जाप किया, ध्रुव ने कितना, प्रहलाद जी ने कितना जाप है, और हम लोगों को तो थोड़े थोड़े जाप से भी लगता है ना, ये भगवान कब दर्शन देंगे, कब आएंगे, कब क्या होगा। लेकिन क्योंकि नाम जब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कथाओं में रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उनकी कहीं ना कहीं कृपा का एक अंश तो हमारे पास है। ये संभव नहीं था। तो शिव भगवान की इच्छामयी स्वप्रकाशिता शक्ति के द्वारा, तो भगवान अपनी आप ही उनकी इच्छा, हम पहले भी बता चुके हैं, श्री कृष्ण अपनी इच्छा के अधीन है। श्री कृष्ण चाहते हैं तो ही भक्ति आती है। गौरांग महाप्रभु ने भक्ति लुटाई है, सांप को, व्याघ्र को, सबको दी है, व्याघ्र को सबको भक्ति दी उन्होंने, जहां जहां जाते थे, वृक्षों को, सबको, क्योंकि वो राधा जी का भाव लेकर के आए, और ये महाराज ने तो उसको कंट्रोल कर रखा है। श्री कृष्ण का नाम जापक कहा, उनको कितना फंस जाते हैं। अरे उन्होंने तो बहुत भागवत पढ़ते हैं, बहुत गीता करते हैं, फिर भी क्या है, कुछ भी नहीं है संसार में। शोक में डूबे पड़े हैं, मोह में डूबे पड़े हैं, आसक्ति में डूबे पड़े हैं, क्योंकि नाम जप में हमारा चित्त शुद्ध है। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हमारे मन में कोई धन का लोभ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो एकदम, उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बताया कि भक्ति करनी पड़ेगी, वही भगवत साक्षात्कार की योग्यता, यही मूल कारण है। उस शक्ति के प्रकाश से, भगवान की शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण रूप से चित्त की शुद्धि संपन्न होती है, संपूर्ण रूप से चित्त शुद्ध हो जाता है। और जैसा कि श्रीमद् भागवत में फिर बताया कि अंतः साक्षात्कार के विषय में कहा गया है कि हृदय की ग्रंथि खुलने पर तथा सारे संदेहों के मिट जाने पर, जब समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, तभी श्री भगवान का अंतः साक्षात्कार होता है, अंदर दर्शन होते हैं। कब का हो जाएगा, जब सब संदेह मिट जाते हैं। संशयात्मा विनश्यति, जो मेरी बातों पर संदेह करता है वो तो खत्म हो गया, समझो वो तो विनाश भी हो गया। ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तो इसके संदेह मिट गए, और तब क्या होगा, सारे समस्त कर्म बंधन खुल जाते हैं, और हृदय की सारी ग्रंथि खुल जाती है। मैं, मेरा और सब, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये, तो ये सब जो बंधन है ये सब चले जाएंगे। इस प्रकार वही साक्षात्कार के, अब बारी साक्षात के विषय में श्री भगवान ने श्री संकर्षण के प्रति चित्रकेतु से कहा। श्रीमद् भागवत में संकर्षण के प्रति चित्रकेतु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से लोगों के समस्त पाप जो क्षय हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भागवत के 7वें स्कंध में श्री नरसिंह भगवान ने खुद नरसिंह भगवान प्रहलाद के प्रति कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे आयुष्मान, जो मेरी प्रीति या प्रसन्नता संपादन नहीं करता, जिसका भजन, जिसका कोई कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं होता, उसके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। जो समस्त काम, इसलिए सभी चीज भगवदम अर्पण वस्तु, भगवान के लिए अर्पण हो, हमारी कथा इत्यादि सब भगवान के लिए अर्पण हो। मैं कोई बात इसलिए नहीं कहती हूँ कि इसमें मेरा कुछ है। एक बात मैं बताती हूँ, क्यों बताती हूँ, क्योंकि तुम लोग सुनो भक्ति में क्या है। एक बार गुरुदेव आ गए थे यहाँ पर, बॉम्बे आ गए थे, ठीक है, आ गए, तो ऐसे मेरा मन हुआ कि सबके सामने अंग्रेज लोग आके बैठ जाते हैं तो हमारे से कुछ बात नहीं होती, हमारे कुछ लिख के ही दे दूंगी। तो करीब
11:30 12 बज रहे होंगे रात को। तो एकदम मुझे बड़ा आवेश आ गया तो मुझको ऐसा लगा कि यहाँ पे ब्रह्मरंध्र में कोई शक्तियां डाल रहा है, कुछ तो कर रहा है। एकदम बहुत मुझे सहन नहीं हो रहा था, ऐसा तीव्र तेज था। कोई बात नहीं, मैंने फिर कुछ लिखा और वास्तव में बहुत जो लिखा, यदि ये भूल जाओ कि मैंने लिखा है तब तो मैं रस नहीं ले पाऊंगी। यदि मैं लिखूं कि हाँ वास्तव में कुछ लिखा है, ऐसे मैं अपने को हटा करके देखती हूँ तो लगता है कितना अद्भुत था। कोई बात नहीं, ले जा करके मैंने गुरुदेव को दिया। तो वहाँ पर अंग्रेज के जो सबसे पहले थे ना, तमाल प्रभु वगैरह, वो सब बैठे थे। तो हम लोग गए इस्कॉन में। गुरुजी का 103 या 103 रूम था, उसी में गुरुजी रहते थे। हम वहाँ पर पहुँचे तो महाराज जी ने सबसे पहले कहा कि देखिए ये मेरे ब्रजवासी आए हैं, मुझे थोड़ा समय दीजिए, पहले मैं इनसे बात करूंगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये मेरे गुरुजी की महिमा थी। कोई और उतरते थे तो अपने ये, इनको तो बैठे रहने दो, ये तो मिलते जुलते रहेंगे, आज नहीं बात करूंगा तो मेरे ही है, कल मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा गुरुजी ने किया और उन लोगों से कहा। बाद में फिर मैंने, गुरुजी बहुत आंख में आंसू था, मैंने गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने उसी समय उसको पढ़ लिया और पढ़ करके गुरुदेव बोले कि बेटी तुम्हारा ये पत्र, तुम्हारा ये कविता कहा था गुरुजी ने, मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ और इसको मैं ब्रह्मा जी को अर्पण करता हूँ। ऐसे गुरुदेव थे। फिर बाद में इसकी पुष्टि और हुई कि सारे के सारे बक्स खिलाए जा रहे थे, बहुत सारा रुपया था, सब गिने जा रहे थे, सब ब्रह्मचारी सब गिने जा रहे, सब बैठे थे। तो बहुत सारे पत्र इत्यादि सब आए थे। तो मुझे अंदर अलाउड था, मुझे बाहर नहीं भेजा जाता था, एक अकेली में रह जाती थी। तो मैं गुरुदेव से लड़ रही थी, महाराज जी मैंने इतने अच्छे से पत्र आपको लिखे और आपने ये पत्र सब निकाल दिए, तो क्या हुआ, मैंने जिस तो रख लिया बेटी। फिर उन्होंने एक छोटा सा बकस उठाया और जैसे कि उनकी आदत थी एकदम मचलते हुए से, लहराते हुए से जो बोलते थे, ये ऐसे करके मुझे, ये मैंने रखा है। वो कविता उन्होंने कभी नहीं हटाई। देखो मैंने ये अभी तक रखी हुई है। तो यहाँ पर मुझे क्यों ये बात याद आ गई, तो कहते हैं कि जो मेरी प्रीति या प्रसन्नता जब कुछ भगवान को अर्पण नहीं कर सकते तब तक ही है ना, तो उनके दर्शन दुर्लभ है। सच्ची प्रीति हो, प्रीति संदर्भ क्या, भगवान से सच्चा प्रेम होना चाहिए तब। अच्छा, अब कोई गाएगा, मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। अपना सुख क्यों चाहिए, भगवान को कैसे सुख मिलेगा। मेरे दर्शन प्राप्त करने पर ही प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन या ताप बाकी नहीं रह जाता। जैसे ध्रुव के हृदय में सब प्रकार के जलन ताप, नरसिंह भगवान ने भी यही कहा, जब मेरा दर्शन होता है तो क्या करो, कैसे नहीं रह जाता। क्या मांगेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बनिया थोड़ी हूँ जो आपसे मांगू, कुछ तो मांग ले, मेरे पिता का कल्याण कर दो, वो तो मैंने कर ही दिया। जो मेरा भक्त है उसकी 21 प्रिया तर जाती है। यदि उत्तम भक्त है तो 21, मध्यम में तो 14 और कनिष्ठ है तो 7। इतना सोचो वैष्णव बनना कितना मुश्किल है। वैष्णव हो जाएगा तो देखो कितना लाभ है। श्री भागवत के 10वें स्कंद के 86वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने शुद्धदेव ने श्री भगवान से कहा है, शुद्धदेव और किसके यहाँ पे भगवान एक साथ गए थे, क्या नाम था उसका, एक तो राजा था और शुद्धदेव गरीब थे, वृष परवाह नहीं, एक साथ ही पहुंचे थे। हाँ, क्या नाम है उनका, बात से नाम आ रहा है, नाम याद आने पर बताऊंगी। उन्होंने क्या कहा, हे देव
हम आपके सेवक हैं, आपकी प्रीति के लिए हम आपकी क्या सेवा करें। आप हमें शिक्षा प्रदान कीजिए। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य समस्त संसार कष्ट लक्षण नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के सारे संसार, है ना। तो संसार जो देने वाले होते हैं, भव बंधन देने वाले होते हैं, आपके दर्शन हो गए तो सब नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिकता, अरे बार बार कौन जन्म लेता है भगवान के दर्शन से। तो दोनों के भगवान एक साथ गए थे। शुद्ध बहुलाश्व, राइट। बहुलाश्व और शुद्धदेव के एक साथ ही गए थे। बहुलाश्व राजा था और शुद्धदेव गरीब था, दोनों के एक साथ ही पहुंचे। शुद्धदेव को यह पता नहीं चला कि बहुलाश्व के यहाँ आए हैं, और बहुलाश्व को यह पता नहीं चला कि शुद्धदेव के यहाँ पर आए हैं। तो शुद्धदेव ने इस तरह से प्रार्थना करी। उपयुक्त वचनों से यह प्रतिपाद प्रमाणित होता है कि श्री भगवान की स्वप्रकाशता से ही संपूर्ण चित्त शुद्धि होती है। जब भगवान अपने हृदय में अपना प्रकाश डालते हैं, भक्ति चाह, तो चित्त शुद्धि हो जाती है। भगवत साक्षात्कार योग्य शुद्ध चित्त पुरुष, जो भगवत साक्षात्कार के योग्य होता है, जिसका चित्त शुद्ध होता है, वह भी, उसकी नेत्र आदि इंद्रियां भी भगवान की स्वप्रकाशता शक्ति की तादमता प्राप्त कर लेती हैं। तो भगवान का चित्त शुद्ध हो गया। तो जो भगवान करोड़ों 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 सूर्य से भी अधिक चमकदार है, तो उनके दर्शन की योग्यता भी आ जाती है जब चित्त शुद्ध हो जाता है। अरे सुनो ना, कथाओं को सुनते सुनते कितनी सारी ग्रंथियां खुल जाती। ये कल तक जो हमारे दिमाग में चीजें नहीं घुसती थी, अब कैसे घुस गई, कहाँ से आ गई? वही तो दिमाग था, वही तो मस्तिष्क था। क्योंकि साइमल्टेनियसली दो चीजें चल रही हैं। संसार के कर्म बंधन छूट रहे हैं, फालतू की आसक्तियां छूट रही हैं, और हमें चित्त शुद्ध हो रहा है। चित्त शुद्धि के बाद हम कहते हैं ना, अरे हम मनुष्य, हमको कहाँ दर्शन होंगे, तो पता है इसमें दर्शन हो जाएंगे। तुम्हारी अन्य गुरु जी को दर्शन हो सकते हैं। हमको परसों तरसों बातचीत चल रही थी। तो जो भजन करेगा उस सबको दर्शन होंगे। ये कहा गया है, अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। प्राकृत आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन चित्त शुद्ध हो जाएगा तो इन्हीं आंखों में, चाहे वो ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, इन आंखों में वो शक्ति आ जाएगी। देखो, उनको तो शक्ति दी थी, संजय को शक्ति दी थी व्यास जी ने कि जाओ यहाँ पर के बैठ करके उसको कथा सुना दो। संजय ने गीता सुनाई, परंतु ऐसा नहीं था कि संजय यहाँ बैठे हैं और कमेंट्री चल रही है, क्रिकेट कमेंट्री। ऐसा नहीं था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। आप देखो, गीता पूरी पास्ट टेंस में है। किम अकुर्वत संजय, पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामेका, मेरे माम का पांडवाश्च, मेरे और पांडवों के पुत्र जब इकट्ठे हो गए। समवेता किम अकुर्वत, समवेता युद्धसभा किम अकुर्वत संजया, जब वो दोनों इकट्ठे हो गए युद्ध करने के इच्छुक वाले, तब क्या किया? अच्छा, तो संजय को, अब जो भगवान का जो व्यापक रूप है वो तो सबको दिखाई नहीं दे रहा है। वो 4-5 लोगों को ही दिखाई दिया। व्यास जी को दिखाई दिया जिन्होंने ये लिखा है, ऊपर देवी देवताओं ने देखा है, और अर्जुन ने देखा है, और किसको दिखाई दिया? संजय को दिखाई दिया, दिव्य दृष्टि दी गई। और वही दिव्य दृष्टि से वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान ने व्यापक रूप दिखाया। क्योंकि संजय महाभारत के समय में वहीं पर घूम रहे थे, 10 दिनों तक घूमते रहे। श्रीमद् भागवत में आता है 10 दिनों के बाद वो आए हैं यहाँ पर, और तब बता रहे हैं कि वहां ऐसा ऐसा हुआ था। इंद्रियों को शक्ति आ जाती है भगवान का दर्शन करने की, तब वे मानती हैं कि हम श्री भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मंदिर इत्यादि में जाओ तो सबसे पहले भगवान के चरणारविंद पर प्रणाम करो। प्रणाम करो ठाकुर जी, आप हृदय में दर्शन प्रदान करो।
इसलिए हम कहते हैं कि कहाँ किन मंदिरों में जाओ, सप्त देवालय जो स्वयं आविर्भूत भगवान है, वहां के दर्शन करो। ईट पत्थरों की सौंदर्यता देखने के से क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो स्वयं कौन से प्रकट हुए हैं, हमारे राधा रमन लाल जी। हम लाल जी कहते हैं प्यार से, भगवान नहीं कहते। राधा रमन भगवान कोई भी नहीं कहता। राधा रमन लाल जी, राधा बल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। लाल मतलब प्यार। वृंदावन में किशोरी जी को प्रियाजू कहा जाता है और ठाकुर जी को लालजू, तो प्रिया लालजू चलता है वहाँ पर। लाडली लाल, तो लाडली उनको पुकारा जाता है, लाल कह के बुलाया जाता है। अब भगवान कौन मानता है वृंदावन में ठाकुर जी को? हमें उनको प्यार करना है, ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए करें। उनको चिंता रहती है, ये मेरे दिन भर इतना प्रेम करता है, मैं इसके लिए क्या करूं, ये ध्यान रखो। तो भगवान की स्वप्रकाशता का साक्षात्कार हो जाता है और इसे श्री भगवान की स्वप्रकाशता को या साक्षात्कार को उनके भक्ति विशेष के सापेक्ष कहा गया है। भक्ति विशेष यानी कि भक्ति होगी इसकी अपेक्षा रखी जाती है, सापेक्ष। एक्सपेक्टेशन से कि पहले भक्ति करो तब ये चीजें होंगी। भक्ति भी कहाँ तक, प्रेमा भक्ति तक पहुंचोगे तब। श्री भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय बारे में श्री सूर्य जी ने कहा है, श्रद्धावान मुनिगण महत पुरुषों के मुख से श्री कृष्ण कथा का श्रवण कर। श्रद्धावान मुनिवर, पहली बात हो गई कि कौन श्रद्धावान, वो किसके पास जाते हैं? मुनियों के पास। क्या करते हैं? भगवान की कथाओं का श्रवण करके ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति को लाभ करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसी भक्ति को प्राप्त करते हैं जिसमें ज्ञान और वैराग्य खुद आते हैं। कभी ज्ञान वैराग्य के लिए प्रयास मत करना। मैं जो वैरागी होगा उसको तो यही टेंशन रहेगा कि अरे मेरे राग अभी तो अंदर मेरे वैराग्य भी भक्ति, तो वैराग्य का ही चिंतन करेगा तो भक्ति का चिंतन कब करेगा। और जिसने भक्ति की तो अपने आप ही वैराग्य हो गया। उस भक्ति के अनुग्रह से वे अपने चित्त में परतत्व श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। तब भक्त के अनुग्रह से, तो भक्तों के अनुग्रह से हो सकता है भाई, कृष्ण के तो अनुग्रह है ही नहीं, भक्तों के अनुग्रह से हो सकता है। हरि गुरु वैष्णव एक ही है। श्री भगवान की इच्छा में स्वप्रकाशता का विशेष उदाहरण ब्रह्म एवं श्री भगवान का एक ही तत्व रूप में श्री मत्स्यदेव के वचनों में मिलता है। क्या कह रहे हैं? मत्स्य भगवान क्या कह रहे हैं? ये पहुंच गए मत्स्य भगवान, तो मतलब 8वां स्कंद 24वें अध्याय में कह रहे हैं, हे सत्यव्रत मुनि। ये जो सत्यव्रत मुनि है, ध्यान दो, जिसके हाथ में पानी आ गया, पानी में थोड़ी मछली आ गई, मछली आकर के उन्होंने थोड़ी एक बर्तन में रख दी, कटोरे में, मछली बढ़ती गई, भांड भी बढ़ता गया, पात भी बढ़ाते चले गए। उसको उन्होंने बड़े बर्तन में रखा, बड़े बर्तन के बाद फिर भी और बड़ा हो गया, तो उन्होंने छोटे से कुएं में डाल दिया, कुएं से फिर सरोवर में डाला, सरोवर में भी नहीं समाई और बड़ी हो गई तो तालाब में चली गई। तो आखिर कौन है भाई? तुम मुझे अपनी शक्ति बताओ, तुम साधारण नहीं हो। साधारण मछली आखिर कितनी बड़ी होती? तो ये मत्स्य भगवान सत्यव्रत मुनि के सामने प्रकट हुए। और ये सत्यव्रत मुनि ने क्या लिखा है? दामोदर अष्टक। यही सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टक लिखा है। कौन सा है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोरु खला धावमानम परा मिष्टम ततो द्रुत्य गोप्या। यही सत्यव्रत मुनि ने, देखो, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम मूर्श्वास कंपाति रेकांक कंठा स्थित ग्रह दामोदरम भक्ति बद्धम। भक्ति से बंधे हुए दामोदर भगवान, आपको भक्ति से बांधा यशोदा ने। अच्छा, तो अकेले प्रणाम कर लेते, नहीं किया ना। क्या कहा अंत में?
नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। आपकी राधिका जो आपकी प्रिया है, मैं उसको भी नमस्कार करता हूं। तो वही सत्यव्रत मुनि, तो श्री भागवत में बताया गया है, हे सत्यव्रत सुनो, मेरी महिमा पर ब्रह्म शब्द से कही जाती है। मुझे पर ब्रह्म कहा जाता है, मेरी महिमा को पर ब्रह्म शब्दों से वर्णन किया जाता है। अर्थात मेरी महिमा को पर ब्रह्म कहकर वर्णन करते हैं। तुम उस समय जो प्रश्न करोगे, मेरी कृपा से उसे अपने हृदय में प्रकाशित हुआ अनुभव करोगे। अर्थात तुम्हारे जो भी प्रश्न है, तुम्हारे हृदय में उसके उत्तर मिलेंगे। और आप सबको बता दें कि जो मत्स्य पुराण है वो श्रीमद् भागवत से भी बड़ा है। मेरे ख्याल से 25,000 श्लोक है उसमें, भागवत में 18,000 है। कितना समय अभी? दीदी हो गया 6:24 हो गए। 6:24 हो गए। हाँ, एक लाइन में पढ़ती। इसी प्रकार श्री भगवान ने द्वितीय स्कंद में श्री भगवान ने श्री ब्रह्मा के प्रति ब्रह्मा जी से भी क्या कहा कि देखो, इस सोने जल में मेरी इच्छा से कही हुई मेरी वाणी सुनकर तुमने इतनी घोर तपस्या की, उसमें मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक के दर्शन प्राप्त हुए। गर्भोशाई ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया कमलनाल से। कमलनाल में बैठे चारों देख रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, सोनापन, एक कुछ भी नहीं दिख रहा है। सोचो ब्रह्मा जी ने क्या खाया पिया होगा, क्या किया होगा। प्रथम जीव है ब्रह्मा जी सृष्टि के, प्रथम जंतु, प्रथम जीव। गर्भ में जो इंसान रहता है उसको तो जंतु कहा गया है। कैसा निरीह प्राणी है, सड़ता रहता है गर्भ में। अच्छा, ये तो भैया कमल में आ गए। कमल में आ गए, चारों तरफ देखा तो अब यहाँ पे कह रहे जल से आवाज आई, तप तप तप। तो 60,000 वर्षों तक तप किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने भी दर्शन दिए और अपने लोक का भी दर्शन कराया। टीना है इधर? ठीक है, तो आज की कथा को विराम देते हैं। अब बोलो कैसा बीती संतर, अब बताओ। उस दिन तो कह रहे थे कठिन है, कठिन है। बहुत अच्छा। आपने बोला था ना जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, हाँ, इजी होता जाएगा, इसका रस होता जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ, दीपिका को तो सिद्धांत बहुत अच्छे लगते हैं। दीपिका को भी लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि कॉम्प्लिकेशंस हैं। दीपिका सही लग गया। इंदु जी को भी लग रहा था कि कठिन है बहुत। आज का तो अच्छा लग रहा, समझ में आया। आज का तो सिंपल था, अंतर साक्षात्कार और बहि साक्षात्कार। बहुत बढ़िया था। उसके सारे उदाहरण उन्होंने भागवत से दिए। इसमें सारे उदाहरण भागवत के ही हैं, इसलिए भागवत संदर्भ में अच्छे हों। विराम। वांक्षातरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। धन्यवाद।